इंडिया का सबसे एडवांस एआई डिजिटल बोर्ड जिसमें है टैग भी स्टाइल भी, टीचर्स के लिए एकदम परफेक्ट, बिजनेस मीटिंग के लिए प्रो लेवल टूल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक कंप्लीट स्टूडियो सेटअप। हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, प्रियल हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सकॉट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा एआई डिजिटल बोर्ड जो आपकी टीचिंग, ट्रेनिंग और कंटेंट क्रिएशन के तरीके को बिल्कुल बदल देगा। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे एआई डिजिटल बोर्ड के बारे में जो मार्केट में काफ़ी सारे एआई डिजिटल बोर्ड से बिल्कुल अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ फीचर्स जो इसको दूसरे एआई डिजिटल बोर्ड से अलग बनाता है। इसके लिए मैं लेती हूँ एक टॉपिक, सपोज मैंने यहाँ लिया टेंस। अब मुझे समझाना है कि टेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ भी मुझे एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको स्मार्ट राइट करना है। स्मार्ट राइट पे क्लिक किया। स्मार्ट राइट करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार डिजिटल बोर्ड आपका लिखा हुआ समझ नहीं पाता है, तो स्मार्ट राइट की हेल्प से उसे इजीली कैप्चर हो जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। देन एआई का ऑप्शन है, एआई पे क्लिक करके सर्च एआई करना है। जैसे ही आप सर्च एआई पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उस टॉपिक का। उससे रिलेटेड आपको इमेजेस भी मिल जाएगी। अब सपोज जो एक्सप्लेनेशन आया है उसे आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए आप इंसर्ट नोट पे क्लिक करेंगे। तो जब आप इंसर्ट नोट पे क्लिक करेंगे तो जो पूरा डेफिनेशन है वो आपका बोर्ड पे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई इमेज एक्सप्लेन करनी है तो आपने इमेज सिलेक्ट करी, वो इमेज भी आपके डिजिटल बोर्ड पे आ जाएगी। तो ये था इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है सर्कल एंड गो का, जिसमें आपको अपने टॉपिक लिख के सर्कल करना है और उससे रिलेटेड आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसमें भी आपको सेम ही रहेगा कि अगर आपको एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस या आंसर समझाने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिखा, अगेन सेम प्रोसेस, सिलेक्ट करके मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। स्मार्ट राइट के बाद मैंने एआई पे क्लिक किया। एआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है एआई टॉपिक्स का। एआई टॉपिक्स पे आप क्लिक करेंगे तो जो आप वर्ड यहाँ पे आपने लिखा हुआ है उससे रिलेटेड आप क्या क्वेश्चंस पढ़ा सकते हैं वो आपको एआई जनरेट करके दे देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने मुझे 4 टॉपिक्स जनरेट करके दे दिए हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जिसमें अगेन आपको एक टॉपिक लिखना है। यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिखा है मैथ्स। अगेन सेम प्रोसेस, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्मार्ट राइट के बाद एआई पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आया है एआई माइंड मैप का, इस पे क्लिक किया। जैसे ही आप इस टॉपिक पे क्लिक करेंगे एआई आपको इसका पूरा माइंड मैप जनरेट करके दे देगा कि इससे रिलेटेड आप और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं, तो इस टाइप से एक टॉपिक के आपके मल्टीपल टॉपिक से जनरेट करके दे देता है। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फीचर जो कि काफी प्रो फीचर है, कैलकुलेटर प्रो। तो कैसे ये यूज होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एआई पे आपको कैलकुलेटर प्रो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी प्लस का, माइनस का, सब्ट्रैक्ट का कोई भी इक्वेशन देंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 2 = 2। अब मुझे इसका आंसर जानना है तो ये खुद से जनरेट करके दे देगा। इसी टाइप से आप मल्टीपल इक्वेशंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड ऑप्शन इसी के अंदर है शेप्स का। यहाँ पर आप सपोज मैंने सर्कल लिया। अब सर्कल से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पढ़ाना है तो आप यहाँ पे इजीली पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर आपको स्क्वायर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाना है तो यहाँ पर आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर की नीड लगती है तो आप यहीं से कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब जो आप इक्वेशन लिख रहे हैं, अगर इसी को आपको नोट सॉफ्टवेयर पर इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपके बोर्ड पे इंसर्ट हो जाएगी।
तो ये थे कुछ AI के मेन फीचर्स। इसी के साथ साथ जो आपको नॉर्मल बोर्ड में फीचर्स मिलते हैं वो फीचर्स भी आपको अवेलेबल हैं। लाइक पेन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के पेन्स मिल जाएंगे। इरेजर का ऑप्शन है, अगर आपको कुछ इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं। क्लीन ऑल का ऑप्शन है, अगर आपका बोर्ड बहुत ज़्यादा भर गया है और अगर आपको पूरा क्लियर करना है तो क्लीन ऑल से आप एक बार में पूरा क्लियर कर सकते हैं। वहीं आप मोर पे जाएंगे तो आपको और डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आपको शेप्स का अगर ऑप्शन यूज़ करना है, स्टिकी नोट्स अगर आपको बनाने हैं, माइंड मैप का यूज़ करना है, जो आपके बेसिक डिजिटल बोर्ड में ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। जब आप मार्केट में डिजिटल बोर्ड परचेज करने जाते हैं AI वाला, तो आपको वहाँ पर 1 साल की लाइसेंस की मिलती है। वहीं अगर आप AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड परचेज करते हैं तो आपको इसमें 3 ईयर की लाइसेंस की मिलती है। 3 ईयर्स की लाइसेंस की के साथ साथ आपको इसमें अनलिमिटेड सर्च रहता है। वहीं अगर आप दूसरे AI डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं तो आपको इसमें लिमिटेड सर्च रहता है। मतलब जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आप एक दिन में लिमिटेड सर्च ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सर्च नहीं कर सकते हैं। AI डिजिटल बोर्ड में आप अनलिमिटेड सर्च कर सकते हैं, कितना भी पढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 ईयर की लाइसेंस की तो मिल गई, इसके बाद क्या? तो 3 ईयर्स के बाद आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं, जो बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट में रिन्यू होता है। अब डिजिटल बोर्ड तो आपने परचेस कर लिया, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिजिटल बोर्ड की सर्विसेज मिलेगी या नहीं। आपको कैसे समझ आएगा कि इस डिजिटल बोर्ड को कैसे चलाना है? तो जब आप हमसे डिजिटल बोर्ड परचेज करते हैं तो इसका पूरा इंस्टॉलेशन आपको एड्यूस्कॉच के साइट से दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारी एक्सपर्ट टीम बैठी है वो आपको इसकी कंप्लीट पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है। तो सर्विस एंड सपोर्ट का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा सर्विस एंड सपोर्ट एड्यूस्कॉच के साइट से प्रोवाइड होता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों आपको दूसरे AI पैनल की वजह AI वॉफ के AI पैनल पे जाना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।